हेलो बच्चों, ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के पार्ट 1 में जो न्यू बुक है उसमें गिवन है पेज नंबर 61 पर। सो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द इंक्लाइंड प्लेन। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक मास है 4 kg का, वो रेस्ट करता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बट प्लेन को धीरे धीरे इंक्लाइन कर दिया जाता है अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो यहाँ पर हम इस एंगल को ले रहे हैं, धीरे धीरे इस प्लेन को इंक्लाइन किया गया है। अब थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, मतलब जो पहले जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ था। तो जैसे ही 15 डिग्री एंगल किया गया, द मास जस्ट बिगिंस, जस्ट वर्ड पर ध्यान देंगे, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब ये एक लिमिटिंग कंडीशन है। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ बना लेते हैं एक ब्लॉक। ठीक है, ये आ गया एक ब्लॉक। अब इसका ले लिया हमने सेंटर ऑफ मास। अब इसका ड्रॉ करेंगे हम एफबीडी। एफबीडी मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसमें आप इंटरनल फोर्सेस को इंक्लूड कर देंगे, सॉरी एक्सक्लूड कर देंगे, इंटरनल फोर्सेस को एक्सक्लूड कर देंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बॉडी पर इसका जो वेट है mg, ये एक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ मास पर। देन बच्चों ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी, डेफिनेटली आप बोलेंगे कि नीचे जाने की। तो करेक्ट है ये आंसर। तो इसमें यहाँ हमारे पास में ये जो पार्ट आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये कैसे आएगा जब हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देंगे। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो mg को जब दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट आ रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, दिस विल बी mg cos थीटा। एंड बच्चों जो कंपोनेंट अलोंग द प्लेन आ रहा है दैट विल बी mg sin थीटा। अब क्योंकि ये जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, बॉडी ने अपना जो वेट है वो एक्शन के फॉर्म में पोज किया है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा विच इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसको बोल देंगे बच्चों हम नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होने की टेंडेंसी रखती है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए इट मीन्स बॉडी को जो नीचे जाने से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिगिंस वर्ड है यहाँ पर और हमें पूछा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट मीन सरफेस रफ है। तो जब बॉडी नीचे जाने लगेगी तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से प्लेन के कांटेक्ट में एक्ट करने लगेगा एक द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका डायरेक्शन हम कैसा लेंगे, बॉडी के डायरेक्शन के अपोजिट लेंगे हम। और क्योंकि जस्ट वर्ड है वहां पर, सो डेफिनेटली ये जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी द काइंड ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो बच्चों अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम इसमें बनाएंगे इक्वेशंस। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों नेक्स्ट लेंगे हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने दो बैलेंसिंग इक्वेशंस बना लिए। अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम हॉरिजॉन्टल को धीरे 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 उठाएंगे, सो थीटा तैयार हो जाएगा 15 डिग्री का। तो जैसे जैसे हम इस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग होता है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा। सो कब तक ये इंक्रीज होगा, जब तक थीटा की वैल्यू थीटा मैक्स के इक्वल ना हो जाए। सो जैसे ही थीटा थीटा मैक्स के इक्वल हो जाएगा उस समय हम बोलेंगे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन will be equals to the coefficient of static friction multiplied by the normal reaction। अब बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से चेक करेंगे
तो हमारे पास में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के इक्वल है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में एफ एस मैक्स आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन अब बन चुका है हमारे पास फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। तो हमें यहाँ फाइंड करनी है म्यू एस की वैल्यू दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। सो बच्चों अब हमें बेसिकली क्या रिलेट करना है कि जो tan थीटा मैक्सिमम की वैल्यू है वो म्यू एस से किस तरह से लिंक्ड अप है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को फिर से लिखेंगे एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा था हमारे पास में एन। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पर इक्वेशंस के ऊपर नंबरिंग चेक कर लेते हैं 1 एंड 2। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इंटेंशनली डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से क्योंकि हमें अचीव करना है tan थीटा। तो ये लेफ्ट में आ जाएगा एफ एस अपॉन एन और राइट में एम जी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास में tan थीटा। अब बच्चों एफ एस क्या है हमारे पास, एफ एस की वैल्यू हमारे पास में थी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। तो ये हुआ म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय एन, तो ये आ जाएगा tan थीटा। सो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास जो म्यू एस है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट हो जाएगा। अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थी हमारे पास में 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का आंसर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। सो अगर नहीं है तो एज इट इज यू कैन राइट इट। सो दिस इज 0.27। तो म्यू एस को इधर आप लिख सकते हो tan 15 डिग्री और लिख सकते हो अगर वैल्यू गिवन है तो 0.27। सो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू।